नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब क्लास एजुकेशन एंड मस्ती विद निहाल में। दोस्तों, हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे और आज का अपना टॉपिक रहेगा वर्ण विचार का कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर। दोस्तों, कंपन के आधार पर वर्णों के जो भेद है वो दो हैं। पहला भेद है अपना घोष। कौन सा है? घोष। दूसरा इनका उच्चारण है सघोष। घोष यानी नाद, स्वर या आवाज जो है वो इनके उच्चारण का ही नामकरण है। ठीक है, इनका उच्चारण जो है वही इनका नामकरण है। जैसे उच्चारण करते समय अधिक स्वर हो, नाद हो, आवाज हो, तो इसी हिसाब से जो है वो अधिक नाद और घोष के कारण इनका नाम जो है वो घोष वर्ण पड़ा है और दूसरा नाम इनको सघोष भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और घोष सघोष में क्या आता है? अपने सभी स्वर आते हैं और इसके साथ साथ जो है वह अपना ये, रे, ले और वे। ये, रे, ले, वे और है आदि जो है वो इसमें घोष में, सघोष में आते हैं। प्रत्येक वर्ग यानी जो अपने वर्गीय व्यंजन हैं, वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से? कै, चे, टे, ते और पे। ठीक है, इनमें से कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, जैसे इसमें से तीसरा वर्ण कैक है गे, घे और अंगे। चे, छे, जे, झे और ये। टेठ है डे, ढे और एन। तेथ है दे, ढे और ने। पैफ है बे, भे और में। कौन कौन से वर्ण आएंगे सघोष घोष में? घोष के साथ उच्चारण जो है स्वर नाद के साथ जिनको अपने को बोलना पड़ता है, कौन से है? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किसका? प्रत्येक वर्ग का। ये अपने 5 वर्ग है, कै, चे, टे, ते, पे। ठीक है, इनमें से तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद सभी स्वर ए, आ, ई, री, ए, आई, ओ, औ। उ और उ। ठीक है, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, इनमें से जो सही क्रम है उसी के हिसाब से अपन लिखेंगे ई, उ और री। ठीक है, इनमें से जैसे एक बार फिर अपन बात कर लेते हैं। लघु स्वर है ए, ई, उ और री। ये कुल 4 है। ठीक है,
दीर्घ स्वर जो है, बड़े स्वर जिनको अपन कहते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, कुल कितने हैं? 7। टोटल कितने हो गए? 11। ठीक है। तो घोष सह घोष में अपने आएंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है। उसके बाद जो है इसमें आएंगे अपने सभी स्वर हैं। ठीक है। और य, र, ल और व जो अंतस्थ वर्ण हैं वे, और उसमें से कौन सा आएगा अपना? है जो है, ये आते हैं आपके किसमें? घोष में, सह घोष में। दूसरा जो प्रकार है अपना इसका, वह है अपना अघोष। अघोष। ठीक है। इसमें प्रत्येक वर्ग का कौन सा? पहला और दूसरा। ठीक है। उसके बाद अपना आएगा इसमें से, श और से आदि। यानी इसमें अपने जो वर्गीय व्यंजन है इनमें से कौन से आएंगे? पहला और दूसरा। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ। यानी पहला, दूसरा, अपने उसमें से से और से। ठीक है। ये किस में आते हैं? अघोष में। यानी इनका जब अपन उच्चारण करते हैं तो नाद स्वर ध्वनि जो है वो घोष सह घोष से थोड़ा कम होता है। ठीक है। इसलिए इनका जो उच्चारण है वही इनका नामकरण है। ठीक है। इसी कड़ी में अगला जो है वो अपना देखिए कंपन के आधार पर, और दूसरा जो है वो अपना श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर यानी श्वास वायु के आधार पर इसके दो भेद किए जाते हैं। एक तो है अपना पहला अल्प प्राण, और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है। इसमें प्रत्येक जो वर्ग है उसका अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा। साथ ही साथ इसमें सभी स्वर और इसके बाद अपने जो अंतस्थ व्यंजन है, कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल और व। देखिए अल्प प्राण यानी जिनका हम उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु जो है वह कम लगती है, कम मात्रा में जो है वह मुख से बाहर निकलती है, अल्प प्राण। ठीक है। बार बार हम उपयोग करते आए हैं, प्राण वायु मुख से बाहर निकलती है, उस आधार पर हम भेद करते हैं। तो प्राण वायु जो है वह उसकी मात्रा जो है उस आधार पर दो भेद है। पुनः दोहरा देता हूं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में कौन से आएंगे अपने? पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा। पहला क, ग और अंग, च, ज और ये, ट, ड और अन, त, द और न, प, ब और म आदि आते हैं वर्गीय व्यंजन में। और उसके बाद अपने सभी स्वर जो है वो किस में आते हैं? अपने अल्प प्राण में आते हैं। और उसके बाद अपनी जो अंतस्थ ध्वनियां हैं य, र, ल, व आदि जो है वो इसमें आते हैं। दोस्तों अगला जो अपना प्रकार है कौन सा है? महाप्राण।
महाप्राण। महाप्राण वे वर्ण है यानी जिनका उच्चारण जब हम करते हैं तो उसमें अधिक जो है वो श्वास वायु की मात्रा का इस्तेमाल करना पड़ता है। अधिक वायु जो है मुख से बाहर, मुख विवर से बाहर निकलती है। कौन कौन से हैं? इसमें आएगा अपना दूसरा और चौथा वर्ण। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। और इसके अलावा अपने ऊष्म व्यंजन वर्ण जो हैं वो इसमें आएंगे। कौन कौन से हैं अपने? से और है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो श्वास वायु के आधार पर और कंपन के आधार पर इनके भेद किए जाते हैं। कंपन के आधार पर जैसे घोष और अपना अघोष, और श्वास वायु की मात्रा के आधार पर जो है वो अल्प प्राण और महाप्राण, इनका इस प्रकार से जो है वर्गीकरण किया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम अगला जो है वो टॉपिक शुरू करेंगे, शब्द। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत ही ज़्यादा जो सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, आशा करता हूँ इसी तरह से जो आपका सहयोग बना रहेगा। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।